गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, ये जो मैंने आपको संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के बारे में बताया है, आज हम सबसे पहले पहला विकार लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ अब हम जानेंगे कि लिंग क्या है। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या समझा बच्चों आपने कि शब्द के जिस रूप से जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे अगर स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है तो वो लिंग है। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति के होने का बोध कराएं उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण विनय, आसमान, बादल, थैला, घोड़ा, सूर्य, बंदर और बालक। अब स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। उदाहरण धरती, खुशी, चमक, खामोशी, माता, शेरनी, नदी और शीला आदि कई ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें स्त्रीलिंग की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, आपके पाठ 6 में नीचे चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या हैं। लड़का, लड़की, लड़का क्या है? पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। अगले चित्र में देखिए मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा है पुल्लिंग और मुर्गी स्त्रीलिंग। अब आगे वाक्य दिया है सूर्य निकल रहा है, सूर्य क्या है? पुल्लिंग। नदी बह रही है, नदी यानी स्त्रीलिंग, नदी बह रही है। वाक्य से पता लग रहा है कि नदी स्त्रीलिंग है। गाय, बैल, गाय स्त्रीलिंग और बैल पुल्लिंग। अब देखिए, अब हम आएंगे अगले पेज पर। तो पद सूचक या व्यवसाय सूचक कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, प्रोफेसर, ये चाहे पुरुष हो या स्त्री, राष्ट्रपति चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे राष्ट्रपति ही कहेंगे ना। तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पद सूचक या व्यवसाय सूचक में सदा एक से ही रहते हैं। अब डॉक्टर है, चाहे डॉक्टर पुरुष है चाहे स्त्री, हम दोनों को सदैव डॉक्टर ही कहेंगे। आगे चलिए, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, झीलों और नहरों के नाम, कुछ शक्ति सूचक नाम, बेलों के नाम, कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ भावों के नाम, बोलियों के नाम और कुछ प्राणियों के नाम। इनका आगे विस्तार पूर्वक वर्णन आप अपनी पुस्तक में स्वयं कर सकते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे ग्रहों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, कुछ प्राणियों के नाम, कुछ वस्तुओं के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम और पेड़ों के नाम। और इसके अलावा कुछ भाव भी ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, इनका भी वर्णन आप अपनी पुस्तक में स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ सदा स्त्रीलिंग तथा सदा पुल्लिंग प्राणी बोधक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें नर या मादा लगाकर उनकी पहचान की जाती है। जैसे पहले पेज पर हमने पढ़ा लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे नर या मादा लगता है। नर चीता, मादा चीता, नर कौवा, मादा कौवा। इसके बाद आगे देखिए, बेजान वस्तुओं के लिंग की पहचान वाक्य की रचना करते समय क्रिया से होती है। बेजान वस्तुएं मीन्स निर्जीव चीजें,
जैसे दरवाजा खुला है। दरवाजा क्या है? बेजान वस्तु है, तो दरवाजा क्या है? पुल्लिंग है। चाय उबल रही है। चाय क्या है? सेंटेंस से, वाक्य से क्या पता लग रहा है कि चाय स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रही है। ऐसे ही कुछ और उदाहरणों से आपको समझाया गया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है। खिड़की खुली है, शाम ढल रही है, पानी उबल रहा है और चांद निकल रहा है। इसके अलावा एक और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कुछ प्रत्यय पुल्लिंग के बारे में बताते हैं और कुछ प्रत्यय स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय आ, पन, अक तथा न। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये प्रत्यय क्या हैं? बच्चों, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को पूरा करता है। जैसे लड़का, इसमें आखिरी में प्रत्यय लगा है आ, तो लड़का। बचपन, बचपन में पीछे प्रत्यय लगा है पन, यानी बचपन। ऐसे ही स्त्रीलिंग में आए प्रत्ययों के अनुसार लड़की, बुढ़िया, बनावट, सहुआइन, मित्रता, मालिन, देवरानी आदि। लड़की, इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है, तो इसने शब्द को पूरा किया, लड़की। बुढ़िया, इसमें कौन सा प्रत्यय आया है? अंत में ईया प्रत्यय, जिसने बुढ़िया शब्द को पूरा किया। तो बच्चों, इस तरह से कई उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है। तो इसके बाद जो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं वो आपको स्वयं याद करने हैं। तो आज इसी क्लास के साथ हम यहीं पे विराम लेंगे। धन्यवाद।